नमस्कार मित्रों, मैं अंजना जोशी आज आपके साथ हम आज बात करने वाले हैं राहु और केतु के राशि परिवर्तन में केतु का आपके राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दोस्तों, केतु का राशि परिवर्तन, राहु का राशि परिवर्तन एक महत्वपूर्ण घटना होती है, क्योंकि 1.5 वर्ष तक राहु और केतु अब अपनी बदली हुई राशियों में रहेंगे। अभी तक वृश्चिक और वृष राशि में राहु और केतु का गोचर था। अब यह परिवर्तन हो करके तुला राशि और मेष राशि में यह गोचर होगा, अर्थात केतु तुला राशि में रहेंगे और राहु मेष राशि में रहेंगे। तो यह समय सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा, लेकिन विशेष रूप से तुला राशि और लग्न वालों के लिए, मेष राशि और लग्न वालों के लिए विशेष महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इन्हीं राशियों के ऊपर से केतु और राहु का गोचर होने वाला है। तो यह राशियां जिनमें इन ग्रहों की स्थिति रहेगी, इन छाया ग्रहों की स्थिति रहेगी, वे ज़्यादा प्रभावित होंगे। और साथ ही जिन भावों को इन ग्रहों की दृष्टियां प्रभावित करेंगी, वे भाव भी प्रभावित होंगे। साथ ही आपकी जन्मपत्रिका में उन भावों में किन ग्रहों की स्थितियां हैं, वे भी प्रभावित होंगे। कुल मिलाकर के और साथ ही गोचर में जो ग्रह है उनके साथ युति और संबंध बनाएंगे, सभी का प्रभाव इस गोचर पर पड़ने वाला है। लेकिन विशेष रूप से अगर हम सामान्य चर्चा करें तो केतु की मेष राशि के लिए क्या प्रभाव होने वाला है उसकी हम बात करते हैं। तो वहाँ साथ में और क्या प्रभावित होगा, क्योंकि इस समय पर अभी अप्रैल के अंत में शनि कुंभ राशि में आने वाले हैं और तुला राशि से बैठ करके जो केतु का प्रभाव है वो शनि पर भी पड़ेगा, यानी लाभ भाव भी प्रभावित होने वाला है। और इसके अलावा जो अभी कुंभ में गुरु की स्थिति है वह तो तुरंत 13 अप्रैल को बदलने वाली है, और उसका जो अनुकूल प्रभाव था केतु को मिलने वाला वह नहीं मिल पाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मेष जहाँ पर राहु की स्थिति है, तो मेष राशि, मीन राशि और कुंभ राशि और साथ में तुला राशि, ये जो 4 राशियाँ हैं विशेष रूप से लंबे समय तक प्रभावित रहने वाली हैं। लेकिन चूँकि अभी हम चर्चा कर रहे हैं केतु के प्रभाव की, भले ही से उसे हम बिल्कुल अलग करके नहीं देख सकते, क्योंकि सभी प्रभाव मिले जुले होते हैं, एक दूसरे ग्रह से मिल कर के प्रभावित करते हैं। तो हम उस प्रकार से चर्चा करेंगे। तो केतु, जैसा कि हमने शुरुआत में कहा, विच्छेद कारक ग्रह हैं, तोड़ने वाले ग्रह हैं और विराग देने वाले ग्रह हैं। तो कहाँ से विराग देंगे, कहाँ से तोड़ने की कोशिश करेंगे? सप्तम भाव से, जहाँ वो बैठे हुए हैं। तो सप्तम भाव है रिश्तों का, विशेष रूप से पति पत्नी के रिश्तों का, पार्टनरशिप का, व्यवसाय में पार्टनरशिप का है सप्तम भाव। और उसके अलावा जो रोजगार की स्थितियाँ हैं, दैनिक रोजगार की जो स्थितियाँ हैं, उनको भी ये भाव प्रभावित करता है। यानी व्यवसाय को, जीवन साथी से रिश्तों को विशेष रूप से ये प्रभावित करने वाले हैं। तो वहाँ से आपको विराग की स्थिति हो सकती है। अगर बहुत लंबे समय से कहीं कोई तनाव की स्थिति चली आ रही थी तो वह विच्छेद कारक स्थिति हो सकती है। लेकिन हाँ, व्यवसाय की हम बात करें तो कोई पार्टनरशिप चल रही थी पहले से, तो वो टूट सकती है या परिवर्तित होकर के कोई नया रूप ले सकती है और कोई नया पार्टनरशिप या नया व्यवसाय आप साझेदारी में आरंभ कर सकते हैं। लेकिन इस समय में सुझाव यही होगा कि आप इस साझेदारी के लिए जो भी नियम और शर्तें हैं उन्हें बिल्कुल साफ और स्पष्ट रखें और तभी कोई निर्णय करें, और जो भी जिम्मेदारी है उन्हें बिल्कुल क्लियर रखें। ऐसे ही अगर कोई विवाह की चर्चा चली आ रही है तो वह विवाह की चर्चा या तो इस समय पर टूट सकती है या इस समय पर विवाह हो सकता है, लेकिन
इस संबंध में जहाँ विवाह होने वाला है, जिससे विवाह होने वाला है, उसके संबंध में आप पूरी जानकारी अवश्य कर लें। साथ ही केतु की इस समय पर जो प्रभाव रहेगा मेष राशि वालों के लिए, वह रहेगा शनि के भाव पर, अर्थात एकादश भाव पर, यानी लाभ की स्थितियां प्रभावित होंगी। लाभ के कोई अवसर हैं तो उन्हें आप खो सकते हैं अपनी जो बुद्धि है, अपना जो विवेक है, उसकी उद्विग्नता के कारण से। और साथ ही आपको इस समय पर अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, क्योंकि केतु की जो दृष्टि है वो लग्न पर रहेगी, राहु वहाँ पर हैं, और लग्न यानी आपका संपूर्ण व्यक्तित्व है, आपका संपूर्ण शरीर है। तो आपको अपना व्यक्तित्व, अर्थात आपको नैराश्य में नहीं जाना है। साथ ही ये हम मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, और शरीर की दृष्टि से आपको अपने चेहरे, अपने दांतों का, अपने बालों का, यानी जो चेहरे से संबंधित बातें हैं विशेष रूप से, क्योंकि लग्न एक तो संपूर्ण है और साथ में चेहरा भी है, तो उसका ध्यान रखना है। और अपने पराक्रम का भी आपको ध्यान रखना है कि आप कुछ काम करते करते छोड़ देने की स्थिति में होंगे। आप ऐसा सोचेंगे कि इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है, या इसको भी छोड़ देते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस तरह का जो छोड़ने का विचार है, जो विराग का विचार है, वो आपके पास में आएगा। और साथ ही आपके छोटे और बड़े, क्योंकि तीसरा और 11वां दोनों ही भाव प्रभावित हो रहे हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके भाई बहनों से आपके कैसे संबंध रहने वाले हैं। चूँकि केतु की स्थिति आपके लग्न अर्थात आपके विवेक को प्रभावित कर रही है, राहु वहाँ पहले से बैठे हुए हैं, और साथ में केतु की दृष्टि भी रहेगी ही। तो जो एकादश पर और तृतीय पर जो दृष्टि आने वाली है, तो छोटे और बड़े जो भाई बहन हैं उनसे आपके रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। आपके लाभ की स्थितियां आपके अविवेकपूर्ण निर्णयों से प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए आपको बहुत धैर्य से, चूँकि मीन में इस समय पर बृहस्पति हैं जो कि सब चीज़ों को स्पष्टता और खुलासा करते हैं अपनी राशि में बैठ करके, और साथ में छठे भाव को देख भी रहे हैं जो कि पूर्व प्रारब्ध का भाव भी है, तो वो पुराने कर्म जागृत कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत ध्यान से और बहुत गौर से चीज़ों को देखना है, सोचना है, और बहुत विवेक से निर्णय लेने हैं, चाहे वो रिश्तों के संबंध में हो, चाहे पार्टनरशिप के संबंध में हो, चाहे भाई बहन से रिश्तों के संबंध में हो। इन सब बातों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। लग्न में बैठे हुए राहु आपको इस तरह से गाइड करने की कोशिश करेंगे कि आप राहु का छल एक्सेप्ट करें और राहु की कूटनीति एक्सेप्ट करें, लेकिन उसका परिणाम जो आने वाले समय में है वो बहुत प्रतिकूल होगा, क्योंकि सारी जो चीज़ें हैं वो बिखर जाएंगी। कैसे? पार्टनरशिप या जीवन साथी से संबंध या भाई बहनों से संबंध, क्योंकि अगर लाभ के संबंध में विवेक से निर्णय नहीं लिया जाता, पार्टनरशिप की बात हो चाहे रिश्तों की बात हो, तो आने वाले समय में कड़वाहट बढ़ती है और 1.5 साल का समय काफ़ी लंबा होता है। इतने समय में चीज़ें बिखर सकती हैं। अतः आपको करना क्या चाहिए? विवेक हमेशा अपने साथ रखें और साथ ही जो उद्विग्नता है उस पर नियंत्रण रखें, प्राणायाम करें और साथ में गणपति जी की आराधना करें। और साथ ही अगर आप किसी गणपति जी के धर्म स्थान पर जाकर के उनको भेंट चढ़ा सकते हैं, कुछ जो गरीब लोग हैं उनको कुछ दान कर सकते हैं,
तो दोस्तों, मेष राशि या मेष लग्न वालों के लिए विशेष रूप से यह सलाह दी जाती है कि आप हनुमान जी की भी आराधना करें, ताकि जिससे राहु, केतु और शनि तीनों के दोषों का शमन होता है। तो यहाँ पर आपको जो राहु की लग्न की स्थिति है उसके प्रभाव से भी बचने का अवसर मिलेगा, और आप जो मंगल की ऊर्जा से युक्त केतु जो फल देते हैं, बिल्कुल अचानक निर्णय लेने को प्रेरित करते हैं। तो धैर्य से निर्णय लें, धैर्य रख कर के कार्य करें, और विशेष रूप से आप अपनी माता का भी ध्यान रखें, और अगर आपसे संभव हो तो आप एक रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, जिससे कुछ संतोष और शीतलता आपको मिलेगी। भगवान शिव की आराधना करें। इनमें से कुछ भी आप कर सकते हैं। अगर तीनों करते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। ये बहुत आसान सा कार्य है। शिव को जल चढ़ाएंगे तो कर्मों का कहीं निराकरण होगा। प्रारब्ध जो प्रभावित हो रहा है वहाँ से कोई सूत्र आपको मिलेगा। और गणपति जी की आराधना करें। फिर हम बात करेंगे वृष राशि की। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। कोई ख़ास बात हो तो उसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं और हमें अपनी राय दे सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे अपने मित्रों से शेयर कर सकते हैं।